अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद आबिद अली, आपका होस्ट। आज हमारे साथ ईएसटी पंजाब यूनियन के सदर जो हैं वो हमारे हमरा मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं। ये यूनियन पे यूनियन, यूनियन पे यूनियन, इतनी यूनियंस बन रही हैं कि हर बंदा जो है वो कहता है कि अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए ये कोई ना कोई एक यूनियन खड़ी कर लेते हैं। आपकी जो यूनियन है उसके कितने मेंबर्स हैं, एक तो ये बताएं, और दूसरा ये बताएं कि ये आपको यूनियन बनाने की नौबत जो है ये पेश क्यों आई। ये शायद जी तकरीबन आपका सवाल जो है ना वो बहुत ही इम्प्रेसिव है। और इस सवाल शायद ये हर बंदे के डिस्ट्रिक्ट गुजरात के ज़हन में होगा कि क्यों यूनियन बनाने की नौबत आई। शायद जितने भी पहले यूनियंस काम कर रही हैं वो अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, लेकिन ईएसटी जो एलिमेंट्री विंग है उसके हवाले से शुरू से लेके आज तक जो है वो उससे नाइंसाफी हुई। 3 कैडर है, प्राइमरी है, एलिमेंट्री है और सेकेंडरी है। 2018 में जब इन्होंने स्केल को रिवाइज किया तो पीएसटी जो है वो हमारे भाई हैं। उनका ग्रेड बढ़ने से हमें बिल्कुल दुख या अफसोस या हसद नहीं है। वो हमारे भाई हैं, उनको जितना मर्जी दे, हमें खुशी है। उनको 9 स्केल से उठा के 14 में लाया गया। और जो ईएसटीज हैं क्वालिफिकेशन उनकी है, उनकी भी वो जो एसएसटी वाली क्वालिफिकेशन है, तो उनको क्या किया कि 14 में वो तो ऑलरेडी थे, बल्कि उसमें मैक्सिमम जो है वो 15 में थे। तो इन्होंने क्या किया कि 14 से 15 में उनको एक स्केल जो है वो अपग्रेड किया। हालांकि 15 स्केल जो है वो है ही नहीं, स्केल या 14 है या 16 है। 15 वाला तो वो कभी मूव ओवर हुआ करता था, तो 14 से 15 में वो मूव ओवर कुछ अरसे के लिए करते रहे, लेकिन वो खत्म हो गया है। इन्होंने क्या किया कि 14 से 15। फिर दूसरी बात ये है कि ईएसटी यूनियन के काम का सबसे बड़ा मकसद ये था कि सबसे ज्यादा काम जो सेकेंडरी स्कूलों में भी हैं वो ईएसटी टीचर्स कर रहे हैं। लेकिन इनके साथ नाइंसाफी ये है कि अगर पीएसटी स्कूल में एक प्राइमरी स्कूल टीचर हेड बन सकता है, तो फिर एलिमेंट्री स्कूल में ईएसटी टीचर जो है वो हेड क्यों नहीं बन सकता। ये उसका राइट बनता है। एक एसएसटी को वहां पे लगाया जाता है। एसएसटी जो है वो सेकेंडरी विंग है, वो जाके अपने उधर काम करें। एलिमेंट्री जो स्कूल है उसमें तो चाहिए कि एलिमेंट्री स्कूल जो सीनियर 3 है उसको जो है वो रखा जाए, वो उसकी हेडशिप करे। फिर हमारा ये एक और मुतालबा था। एक मुतालबा ये था इनसे कि ईएसटी जो को है वो गस्टेड 16 दिया जाए। और उस वक्त 2018 में 2018 में गवर्नमेंट ने हमसे प्रॉमिस किया था कि हम ईएसटी को है जो वो गस्टेड 16 स्केल देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं। इसके लिए हमने 21 में जो है वो हमने प्रोटेस्ट किया था उधर इस्लामाबाद में। शेख रशीद साहब थे उस वक्त के मिनिस्टर, तो उन्होंने फिर शेल की बमबारी भी की, सारे किया। उन्होंने कहा कि मैं देखना चाहता था कि ये एक्सपायर शेल है। तो शायद एक बात यह है कि हमारी यूनियन जो है उसका किसी भी सियासी पार्टी से कोई तल्लुक नहीं, सिर्फ और सिर्फ टीचर काज के लिए। और हम दूसरी यूनियंस के साथ भी टीचर काज के लिए हर यूनियन के साथ चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा जो मौकफ है उसको किसी ने आज तक जो है वो आगे प्रमोट नहीं किया, हमारी आवाज को बुलंद नहीं की। तो इसलिए हमने ये इस बात पे जोर दिया कि हमारा एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ ईएसटी टीचर्स की आवाज जो है उसको बुलंद करे और इनके साथ जो नाइंसाफियां हुई हैं उनका अजाला किया जाए। प्रमोशन के लिहाज से ईएसटी के साथ जो है वो बहुत ज्यादती हो रही है। इस वक्त जो है वो तकरीबन डिस्ट्रिक्ट गुजरात में 2200-2000 ईएसटीज हैं। तो अब इन्होंने एक नए झंझट में डाल दिया हुआ है कि ये साइंस है, ये आर्ट्स है, कोटा बराबर होना चाहिए। इस दफा जो प्रमोशन डिस्ट्रिक्ट गुजरात में हुई है वो 83 बंदे अपॉइंट हुए हैं साइंस के और ओनली 19 हुए हैं आर्ट्स के। इसका मतलब है कि आर्ट्स की जो प्रमोशन है या टीचर्स हैं उनका तो इधर कोई फिर वजूद ही नहीं रहना चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है 2014 की, शाह साहब ये बदकिस्मती देखें हमारी कि रिक्रूटमेंट पॉलिसी हर बार चेंज होती है, लेकिन पॉलिसी प्रमोशन पॉलिसी अभी तक 2014 वाली चल रही, और फिर उसकी भी वायलेशन होती है। उसमें भी हर जिले में जो है वो अपने आइन की तशरीह जिस तरह अपनी मर्जी से होती है, इसी तरह 2014 की पॉलिसी की तशरीह भी जो है वो अपनी मर्जी से की जाती है। अच्छा सही साहब, मुझे ये बताएं कि क्या ऐसा मुमकिन है कि ईएसटी टीचर्स जितनी भी आपकी यूनियंस हैं ये सब के कॉज के लिए सारी एक ही हो जाएं और एक प्लेटफॉर्म पे एक यूनियन बने? उसके लिए शाह साहब अगीगा का प्लेटफॉर्म है कि जिसमें तमाम यूनियन जो हैं, जिसमें ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा मकसद जो है, हमारा मकसद चूंकि एक कैडर से है ईएसटी से, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ जो भी चले हम उसके साथ चलने के लिए तैयार हैं।
और फिर टीचर काज के लिए, हाँ वो पीएचडी का काम हो। मैं एक आपकी जी। बात टोकता हूँ। आपने कहा कि हमारे कॉज के लिए हमारे साथ जो चलना चाहे, मामला जो है वो तो गिव एंड टेक का होता है कि कुछ दो कुछ लो। वो चाहते होंगे कि उनके कॉज के लिए आपके साथ चलें, क्योंकि यूनियंस का अक्सर यही सिलसिला कार होता है कि वो एक बंदा जो है वो यूनियन खड़ी करता है, अपनी चुधराहट लेकर आता है, उसकी कोशिश होती है कि मैक्सिमम लोग जो है वो मेरे साथ अटैच हों ताकि मेरे पीछे इतने ज्यादा सर नजर आए। तो अभी आपने भी बात जो की है वो ये की है कि हमारे कॉज के लिए अगर कोई हमारे साथ अटैच होना चाहता नहीं है। शाह जी, मैंने ये बात नहीं की। मैंने कहा कि हमारा मौकफ जो है ना, उस हम अपनी आवाज बुलंद करेंगे, हम अपनी आवाज उठाएंगे। एक अगर कोई भी दूसरी यूनियन का है, उन्होंने हमें अपने पास से नहीं देना, पीएचडीज को बेनिफिट हमने नहीं देना, वो हमारे भाई हैं, उनको जो कुछ देना गवर्नमेंट देना, हम उनके लिए साथ चलने के लिए तैयार हैं, उनके बेनिफिट के लिए साथ चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये बात है, ये हम नाइंसाफी वाली जो बात है वो हम कहते हैं कि नहीं होनी चाहिए। हाँ वो पीएचडी है, हाँ वो ईएसटी है, हाँ वो एसएसटी है। हम यूनियन किसी के भी खिलाफ नहीं है, बल्कि हम तो चाहते हैं कि ये एक ही टीचर काज की जब बात आ जाए, अभी ये सैलरी में इजाफे की बात थी, तो उसमें पीएचडी, पीटी यूनियन, ईएसटी यूनियन, एससीएस, एजुकेटर्स, उन्होंने तमाम ने जो है वो वहां पे पार्टिसिपेशन की है, क्योंकि ये वन तो वो एक पॉइंट एजेंडा था। मुश्तरका आपका जो है वो एहतजाज था और एक मुश्तरका आपकी कावज थी। जी इसी जी, वजह से तो 35% जो है वो आप सबको ही मिल गया, बला तफरीक मिल गया। मिल गया जी। तो जब हर बंदा अपनी अपनी सिर्फ कोशिश करता है तो मेरा ख्याल है कि उसको जो है वो हमेशा उसकी कोशिश को कुचलने की भी कोशिश की जाती है। उसकी कोशिश कभी भी पाया तकमील तक पहुंचती नहीं। बड़ी लॉन्ग टर्म जद्दोजहद इसके लिए चाहिए, फिर कहीं जाके ये चीज़ें जो है ये पाया तकमील तक। अभी जैसा कि आपने बताया कि 2014 से लेके आज तक हायरिंग का कानून जो है वो वही चलता हुआ आ रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। 2014 से जो पॉलिसी चल रही है ना, वो पॉलिसी अभी तक, हालांकि उसमें रिक्रूटमेंट पॉलिसी कितनी बार चेंज हुई है, लेकिन प्रमोशन पॉलिसी जो है वो चेंज नहीं। अब चूंकि सब्जेक्ट नए नए आ रहे हैं, हमारे ईएसटीज में ये प्रॉब्लम आ रहा है, सब्जेक्ट जो है उनको जो इक्विवेलेंट है सब्जेक्ट, उनको वहां पे कंसिडर नहीं करते। शाह साहब, अगर एक बंदे ने बीएस बायोटेक्नोलॉजी किया हुआ है, तो हायर एजुकेशन कहती है कि ही इज इक्विवेलेंट टू केमिस्ट्री, वो बायो के बॉटनी वालोजी के इक्विवेलेंट है, लेकिन वो कहते हैं जी ये वो पॉलिसी नहीं उसको एक्सेप्ट कर रही। अब अगर पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में उन सब्जेक्ट के बीएस डिग्रीज क्यों थमाई जाती हैं उनके हाथों में, अगर वो उनके लिए वो बेनिफिशियल नहीं है। डिग्री का तो मतलब ही है कि उस डिग्री की वैल्यू, अगर उस डिग्री की वैल्यू नहीं है प्रमोशन लेवल पे, तो फिर उसको क्यों यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। मतलब काफ़ी सारी तब्दीलियां जो हैं वो रूनमा हो हो चुकी हैं और काफ़ी सारी तब्दीलियां जो हैं वो रूनुमा होने की अभी भी ज़रूरत है। जी। और इस वजह से जो है वो आपको भी ये ज़रूरत पेश आई कि आप अपनी ईएसटीज टीचर्स की जो है वो एक यूनियन बनाए और अपने कॉज के लिए जो है वो आप जद्दोजहद जी इंशाल्लाह। और शाह जी, जैसा आपने फरमाया कि अभी जो है इसके लिए लॉन्ग टर्म, तो वो हमने ज़हन ये बनाया हुआ है कि हमने ये यूनियन अपने किसी पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं बनाई। आज मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं तो कहता हूँ कि आज को नया बंदा आ गया, हमने तो एक प्लेटफॉर्म इनको प्रोवाइड कर दिया है। कोई बंदा नया आए, वो अपना मौकफ पेश करे, वो सबको साथ लेके चले, ईएसटीज के लिए काम करे, इनके साथ होने वाली नाइंसाफियाँ जो है उनको अजाला करे। और ये जिद्दोजहद महीने 2 महीने वाली नहीं है। हम कहते हैं हम देखें ना देखें, लेकिन इसका फायदा जो है वो आने वाले हमारे जो ईएसटीज भाई हैं, कम से कम उनके साथ ये जो जुल्म और ज्यादती, फिर ये ईएसटी जिस स्केल में भर्ती होते हैं, मैं अगर पर्सनल अपनी बात करूंगा तो वो पर्सनल बेनिफिट की आ जाएगी। हमारे ईएसटी जो है वो 95 से अभी तक उसी स्केल में बैठे हुए हैं कि जिस स्केल में वो 95 में भर्ती हुए थे, उनकी प्रमोशन ही नहीं हो रही। एक बंदा 35 साल सर्विस, 30 साल उसकी सर्विस हो गई है, वो उसी स्केल में अभी काम कर रहा है, क्या उसके लिए प्रमोशन के लिए जो है वो यकसा मौके नहीं होने चाहिए, उसको आगे प्रमोट होना चाहिए। ये पॉलिसी में जो डिफेक्ट्स हैं, इनके लिए हम इंशाल्लाह करेंगे। इसके लिए हमें कोर्ट में जाना पड़े, जो सेक्रेटरी साहब से इंशाल्लाह हम उस पर डिस्कस करेंगे। अभी एक कोर्ट में फैसला होता है, एक तरफ कोर्ट का फैसला मान लिया जाता है, दूसरी तरफ कहते हैं जी ये कोर्ट का फैसला जो है नहीं मानते। एक हमारे इधर टीचर्स हैं ईएसटी, वो हमारे फीमेल टीचर हैं, उसने हाई कोर्ट में अपील की थी, उसके हाई कोर्ट जो है उन्होंने फिर सर्विस ट्रिब्यूनल में उनको रेफर किया। सर्विस ट्रिब्यूनल में डीसी साहब के पास वो आई रेट उसकी, डीसी साहब ने फैसला किया कि इसका नेक्स्ट डीपीसी में ऑर्डर करें।
अब नेक्स्ट डीपीसी आ रही है, तो मेरे ख्याल में उस हमारी जो फीमेल टीचर सिस्टर हैं तो उनका होना चाहिए ना। तो फिर अगर नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि ये कोई जो है अदालत का हुक्म जो है वो भी नहीं माना जा रहा। डीसी साहब भी हर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं, उन्होंने भी तो कोर्ट ने उनको बोला है कि आप डिसीजन करें, उन्होंने डिसीजन किया है जी कि आप इसको जो है नेक्स्ट डीपीसी में। तो शाह साहब ये हुआ क्यों? ये इसलिए कि जो 2014 की पॉलिसी है अब उसको यकसर चेंज करने की ज़रूरत है। उसके लिए हम सेक्रेटरी साहब से बात करेंगे कि रिक्रूटमेंट कमेटी जो पॉलिसी है वो अगर चेंज होती है तो कम से कम प्रमोशन पॉलिसी को भी चेंज होना चाहिए, ताकि जो हमारे ईएसटीज़ हैं तमाम को जो है वो यकसा मौके जो हैं अपॉर्चुनिटीज़ उनको प्रोवाइड होने चाहिए प्रमोशन के लिए। ये ना हो कि एक बेचारा जो है जब वो अपॉइंट होता है तो उसी स्केल में, जब रिटायर होता है तो उसी स्केल में। तो इस हिसाब से ये ईएसटी टीचर्स के साथ जो है वो एक सख्त ज्यादती है। जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा आज हमारे यहाँ जो मेहमान थे वो ईएसटी टीचर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सईद असद जो हैं वो थे, और ये एक टीचर हैं। हमारे साथ रहिए, हमारे पेज को जो है वो लाइक सब्सक्राइब करिए। आने वाली वीडियोस में जो है वो हम मज़ीद भी आपके लिए अच्छी अच्छी स्टोरीज़ भी लेकर आएंगे।